हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो हमारा लेसन है वह है हॉकी हिस्ट्री, हॉकी फील्ड मेजरमेंट, हॉकी रूल्स। तो आइए हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हॉकी हिस्ट्री के बारे में। हॉकी एक प्राचीन खेल है। यह यूरोपियन देशों से लिया हुआ खेल है। हॉकी खेल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और यह हमारे साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। बता दूं बात 1928 से 1928 में हमारे देश ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कंटिन्यू लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में 1960 तक। 1960 तक के फाइनल में हमारे देश का टोटल स्कोर हो चुका था 30-0 और टोटल पदकों मेडल्स की जो संख्या थी वह थी 8 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। तब तक हमारा देश पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका था और हमारे देश की मेहनत और कामयाबी से अपना भारत का नाम पूरी दुनिया में लहरा रहा था। उसके बाद मैं आपको बात बता देता हूं, 1975 में हमारे देश ने पहला विश्व कप जीता। उसके बाद 3 दशकों तक हमारे देश के खेल के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई। अभी सन 2016 में भुवनेश्वर में हुए विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारे देश ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और आज सन 2020 में हमारा देश विश्व रैंकिंग में 4थे नंबर पर आता है। हॉकी खेल में रहे कुछ महान दिग्गज खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद। उसके बाद आता है मोहम्मद शाही और धनराज पिल्ले। तो आइए मैं कुछ धनराज पिल्ले और शाही, मोहम्मद शाही जी से अलग हटकर कुछ मैं बताना चाहूंगा ध्यानचंद सिंह के बारे में। ध्यानचंद सिंह जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। 29 अगस्त से आपको कुछ याद आया होगा। 29 अगस्त मीन्स नेशनल स्पोर्ट डे, जी 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म हुआ। उनकी जो जन्मभूमि थी वह प्रयागराज सिटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। वह बचपन से कुश्ती में अपनी रुचि रखते थे, मगर 16 से 18 साल की उम्र में वह आर्मी में ज्वाइन हो गए। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद उनकी रुचि हॉकी में बढ़ी। उनके साथी खिलाड़ी मेजर मिश्रा ने उनको हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। वे दिन में ड्यूटी करते थे और रात में चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करते थे। यह देख उनके साथी खिलाड़ियों ने उनको ध्यानचंद का नाम दिया। इसी से हुए वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद। उन्होंने अपना नाम अपनी लगन और मेहनत से इतना कर लिया कि वे एक महान खिलाड़ी बन चुके थे। हॉकी के महान खिलाड़ी इसलिए बन चुके थे क्योंकि उनका पहले ही मैच में 3 गोल थे और ओलंपिक में उनके 35 गोल थे और टोटल कुल मिलाकर इंटरनेशनल मैचों में उनके 400 से अधिक गोल थे। तो इतना स्कोर किसी खिलाड़ी को महान कहलाने के लिए कम नहीं है। वह हॉकी के एक जादूगर के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि जब वो खेलते थे हॉकी और बॉल किस तरह चिपकी होती है, यह चुंबक और लोहे से चिपकी होती है। और ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मैचों में कई बार उनकी हॉकी को तोड़कर भी देखा गया है। कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है, मगर यह कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बॉल जो उनके हॉकी से चिपकी रहती है, मगर बाद में ऐसा कुछ नहीं निकला। नई हॉकी देने के बाद उनका खेल का प्रदर्शन तभी भी ऐसा ही रहा।
बता दो बाद में आपको 4 अगस्त 1936 की जर्मनी में हो रहे ओलंपिक फाइनल की, जिसे खुद हिटलर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और मेजर ध्यानचंद सिंह जी का मैच और खेल का प्रदर्शन देखने के लिए आया हुआ था। पहले हाफ में दोनों ही टीमों में बहुत ही ज्यादा रोमांचक प्रदर्शन हुआ और भारत पहले हाफ में 1-0 से बढ़त बनाया गया था। जर्मनी के विशेषज्ञों ने क्या किया कि पिच को जरूरत से ज्यादा गीला कर दिया ताकि सस्ते जूते पहने भारतीय लोग खिलाड़ी उस पर दौड़ ना सके। जब यह देख मेजर ध्यानचंद सिंह को दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने अपने जूते निकाल फेंके और बिना जूते ही खेलना अच्छा समझा। उसके बाद लगातार 7 गोल करने के बाद भारत ने यह मैच 7-0 से जीत लिया। यह मैच देखते हुए हिटलर भी मैच के बीच में से उठकर चला गया और अगले दिन उनको मेजर ध्यानचंद सिंह जी को अपने केबिन बुलाया और उनके जूते की तरफ इशारा करते हुए बोला, कितना कमा लेते हो? उन्होंने का जवाब दिया, मैं जितना कमा लेता हूं वह ठीक है। और उन्होंने उसको ऑफर दिया कि जर्मनी की टीम से खेलो, मैं तुम्हें द लायन बना दूंगा। मगर उन्होंने उनका स्वीकार कैंसिल कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपने देश में ही खुश हूं। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक, तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। और हॉकी से रिटायर होने के बाद आर्मी में भी उन्होंने अपने खेल का योगदान दिया, मगर उनके कुछ आखिरी दिन अच्छे नहीं रहे, उनको देश भूल गया और वे कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गए और दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में वे भर्ती रहे। और 3 दिसंबर 1979 को 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। और अब हम जान लेते हैं कुछ हॉकी मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मैं आप सबके सामने यहाँ पर हॉकी मेजरमेंट क्या हुआ है, हॉकी फील्ड मेजरमेंट, बॉल मेजरमेंट, हॉकी मेजरमेंट एंड गोल पोस्ट मेजरमेंट। गोल पोस्ट सबसे पहले हम लेते हैं फील्ड मेजरमेंट। फील्ड मेजरमेंट में ग्राउंड की जो चौड़ाई होती है वो होती है 55 मीटर और ग्राउंड की जो लंबाई होती है वो होती है 91.40 मीटर। और आधे ग्राउंड की जो लंबाई होती है वह होती है 45.70 मीटर। और आधे में से आधे, जिसको हम 23 मीटर एरिया बोलते हैं, उसकी जो लंबाई होती है वो 22.90 मीटर। उसी तरह से फील्ड हॉकी में कुछ लाइनों के मेजर और नाम भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आती है बैक लाइन, साइड लाइन 23 मीटर लाइन, सेंटर लाइन 23 मीटर लाइन, डॉटेड डी सर्कल, शूटिंग सर्कल, गोल पोस्ट लाइन, रसर पॉइंट, इंजेक्टर पॉइंट, 60 यार्ड पॉइंट। तो मैं अब आपको बता रहा हूं जो हमारे बैक लाइन है, बैक लाइन के बीच में, गोल पोस्ट के बीच में जो गोल पोस्ट लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 3.66 मीटर। और जो बैक लाइन से जो शूटिंग सर्कल होता है वह होता है 14.63 मीटर। उसके बाद जो डॉटेड डी होती है, ये डॉटेड डी जो शूटिंग सर्कल से डॉटेड डी की दूरी होती है 19.63 मीटर, जो कि शूटिंग सर्कल से डॉटेड डी की जो
होती है 6.40 मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया इंजेक्टर पॉइंट, रसर पॉइंट की गोल पोस्ट की जो दूरी होती है वह होती है 10 मीटर और जो रसर पॉइंट की जो दूरी होती है गोल पोस्ट से वह होती है 5 मीटर। ये रहा 16 यार्ड मीटर पॉइंट। 16 यार्ड पॉइंट की जो बैक लाइन से जो दूरी होती है वो होती है 14.63 मीटर। अब इसमें जो मार्किंग होती है, मार्किंग की जो पट्टी होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 75 mm और जो स्ट्रोक पॉइंट होता है उसकी जो लेंथ होती है, गोल की जो चौड़ाई होती है वो होती है 150 mm। और ये डॉटेड डी एक साइड में 19 डॉट होने चाहिए, 9 इधर, बीच में एक डॉट से दूसरी डॉट की जो दूरी होती है वो होती है 300 mm। एक डॉट से दूसरे डॉट की जो दूरी होती है वो होती है 3 मीटर और एक डॉट की जो लंबाई होती है वह होती है 300 mm और चौड़ाई होती है वो होती है 75 mm। और ये रहा आपका पूरा मेजरमेंट। अब मैं आपको बताता हूं हॉकी मेजरमेंट और बॉल मेजरमेंट के बारे में। हॉकी का जो वजन, बॉल का जो वजन होता है वो होता है 156 to 163 ग्राम और जो हॉकी का जो वजन होता है वो होता है 737 ग्राम और हॉकी की जो लंबाई होती है वो होती है 105 सेंटीमीटर। उसके बाद हम चलते हैं गोल पोस्ट। गोल पोस्ट की जो यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है वह है, उसमें गोल पोस्ट आता है, नेट आता है और बार आता है। सबसे पहले गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3.66 मीटर और पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वह होती है 46 सेंटीमीटर और पोस्ट की जो साइड से लंबाई होती है वो होती है 1.20 मीटर और इस पोस्ट की जो ऊंचाई होती है यहां देखिए 46 सेंटीमीटर। और इसी तरह गोल पोस्ट में सामने की तरफ एक बार आता है क्योंकि सामने की चौड़ाई मोटाई अलग होती है और साइड से मोटाई अलग होती है। तो मैं आपको सामने ही बताऊंगा। सबसे पहले 90 सेंटीमीटर और जो साइड की जो चौड़ाई होती है वह होती है 50 to 75 सेंटीमीटर। और गोल पोस्ट की जो ऊंचाई ऊपर से जो होती है वो कुछ कम होती है, वे साइड से आगे पीछे से आगे की तरफ होता है। उसकी जो लेंथ है वह होती है 90 सेंटीमीटर। गोल पोस्ट में नेट भी दिया गया है, ये देखिए आप नेट देख सकते हैं ताकि बॉल इससे बाहर ना जा सके। उस नेट में जो बॉक्स होते हैं उसको मैश बोलते हैं। एक मैश की जो चौड़ाई होती है वह होती है 40 mm। तो ये रहा फील्ड मेजरमेंट, हॉकी बॉल मेजरमेंट और गोल पोस्ट मेजरमेंट। आइए अब हम नजर डालते हैं हॉकी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। हॉकी में भी जिस तरह सभी खेलों में नियम और कुछ रूल्स होते हैं उसी तरह हॉकी खेल को खेलने के लिए भी कुछ नियम और रूल्स बनाए हुए हैं। यह रूल्स जो बनाए हुए हैं और इस FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वह है लुसेन में स्विट्जरलैंड में। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में।
प्लेयर होते हैं और एक बार में एक टीम से 11 प्लेयर खेल सकते हैं। उसमें से 10 प्लेयर होते हैं और एक गोलकीपर होता है, जो कि गोलकीपर इस शूटिंग सर्कल से बाहर जाना अलाउ नहीं होता है और बाकी 10 प्लेयर कहीं पर भी खेल सकते हैं। पहले बता देता हूं मैं बात इक्विपमेंट्स प्लेयर्स की। इक्विपमेंट्स में शूज, सॉक्स, शिंग गार्ड मतलब घुटने से नीचे जो शिंग होता है उसके लिए एक पैड आता है जो कि प्लास्टिक या फोम का बना होता है, उसको हम पहन सकते हैं। और शॉर्ट्स, टी शर्ट, हैंड गियर एंड टीथ गार्ड, ये इक्विपमेंट्स एक प्लेयर पहन सकता है। मगर गोलकीपर के लिए कुछ अलग ही इक्विपमेंट्स लागू होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हेड गियर मींस हेलमेट, ग्लव्स, हॉकी एंड किकर और पैड। ये 3 चीज गोलकीपर के लिए पहनने अनिवार्य है, नहीं तो वह नहीं खेल सकता, वरना उससे ज्यादा भी वह पहन सकता है, जैसे कि चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड एंड एल गार्ड। उसके बाद हम आते हैं मैच के टाइम के बारे में। पहले के टाइम में 30-10-30 का मैच हुआ करता था, टोटल 70 मिनट का, 30 मिनट मैच, 10 मिनट रेस्ट, 30 मिनट मैच। मगर अभी ये इन हाफ को 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है। 15-2, 15-2, 5, 15-2, 15 मीन्स 15 मिनट का मैच होगा, 2 मिनट का रेस्ट होगा, 15 मिनट का मैच होगा, 5 मिनट का रेस्ट होगा, 30 मिनट हो गए और 35, 15 मिनट का मैच होगा और 2 मिनट का रेस्ट होगा, 15 मिनट का रेस्ट होगा, टोटल 70 मिनट मीन्स 1 मिनट कम होती है मगर 70 मिनट का मैच कहा जाता है। मैच को अगर अननेसेसरी किसी प्लेयर कोई डिसिप्लिन करता है, उसको पेनल्टी देने के लिए पेनल्टी कॉर्नर मैच को रोका भी जा सकता है। और मैच के दौरान कोई अचानक अननेसेसरी कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कोई कुत्ता वगैरह जब मैच में आ जाता है, तो भी मैच को रोका जाता है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं मैच फॉल्स के बारे में। मैच यूं तो हॉकी गेम में बहुत सारे फॉल्स हैं, मगर मैं कुछ मेजर फॉल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पैर में लगना फाउल है, साथ ही खिलाड़ी को स्टिक मार देना फाउल है, साथ ही खिलाड़ी सामने वाले प्लेयर को बॉल से इंजर्ड कर देना घुटनों से ऊपर, वह भी फाउल है। और जब हम स्टार्ट ले रहे हैं और कोई प्लेयर हमारे 5 मीटर के दायरे में, वह फाउल है, या हम उसके 5 मीटर के दायरे में, वह फाउल है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं जिससे कुछ फील्ड फाउल भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है 23 मीटर एरिया में अलग फाउल होते हैं और इस मिडफील्ड एरिया में अलग फाउल होते हैं। अगर शूटिंग सर्कल के अंदर कोई भी फाउल होता है तो हमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। पेनल्टी कॉर्नर मींस यह पेनल्टी एक कॉर्नर से ली जाएगी, यहां से इंजेक्ट पॉइंट, जहां से प्लेयर बॉल को इंजेक्ट करेगा शूटिंग सर्कल के बाहर की ओर। पेनल्टी कॉर्नर में अगर हमें पेनल्टी कॉर्नर मिला है तो हमारे प्लेयर कितने भी वहां पर रह सकते हैं बॉल को गोल पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मगर सामने वाली टीम के 4 खिलाड़ी और एक गोलकीपर ही अलाउड होता है। जैसे कि वह चारों के 5 प्लेयर इस गोल पोस्ट के अंदर होंगे या इसके बाहर भी जा सकते हैं, मगर यह 2 पॉइंट दिए गए हैं रसर पॉइंट के लिए, वे प्लेयर यहां से यहां तक नहीं आ सकते, उनको इन दोनों पॉइंट के अंदर ही रहना होगा। और यह पॉइंट यहां से ही इस पॉइंट के ऊपर बॉल रख कर ही
बॉल को हमें इंजेक्ट पुश करना है और बाहर पहुंचने के बाद सात्विक खिलाड़ी को हमें गोल पोस्ट के अंदर ट्राई करके बॉल कन्वर्ट करना है। अगर इस शूटिंग सर्कल से बाहर फाउल मिलता है, पैर में लग जाती है, डेंजर हो जाती है, तो उसके लिए जहां पर भी फाउल हुआ है, चाहे यहां पर उसको 5 मीटर रोटेट करना है बॉल को खुद से, या 5 मीटर या उससे अधिक उसको पास देकर रोटेट करना है। कम से कम 5 मीटर, अधिक कितना भी हो सकता है। और अगर बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाती है तो बॉल को वहीं से लाइन के ऊपर रखकर फ्री हिट किया जाएगा। मगर अगर इसी से भी बैक लाइन से बाहर जाती है तो यहां से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, बॉल को 23 मीटर लाइन से स्टार्ट किया जाएगा। अगर यहां से बाहर होगी तो यहां से बाहर होगी, यहां से उसके सामने से हम स्टार्ट किए। और अब आगे मिडफील्ड एरिया के बारे में बता देता हूं। अगर बॉल साइड से बाहर होती है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वो पहले बता चुका हूं, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट। और अगर ग्राउंड के इस बीच में कहीं फाउल होता है तो जहां फाउल हुआ है हमें वहीं बॉल रख के बॉल स्टार्ट करना है। और इस एरिया में 23 मीटर में अगर मेजर फाउल होता है, जानबूझ के शूटिंग सर्कल में या किसको इंजर्ड कर देते हैं, पुश कर देते हैं, या फिर डी के अंदर बैक स्टिक को हम मार देते हैं, या 23 एरिया में ड्राइव कर देते हैं किसी प्लेयर के ऊपर, तो पेनल्टी स्ट्रोक होता है। पेनल्टी स्ट्रोक मींस मतलब जैसे मैंने बताया था स्ट्रोक पॉइंट, तो पेनल्टी स्ट्रोक पॉइंट यहां बॉल रख कर दिया जाएगा, उसके सामने वाले खिलाड़ी का टीम का एक ही प्लेयर होगा, वो होगा गोलकीपर। बाकी दोनों टीम के प्लेयर 23 मीटर एरिया से पीछे होंगे। वह कुछ करके गोल के कन्वर्ट कर सकता है और इसको बढ़ा सकता है। और इसी तरह ये सब रूल भी यहां पर लागू होते हैं। अगर बैक लाइन से सामने वाले प्लेयर की से बॉल बाहर चली जाती है, बैक लाइन से सामने वाले प्लेयर से बॉल बाहर जाए, तो जब हम ये 16 यार्ड जो उनका जो पॉइंट मैंने बताया, वहां उसके आगे से ही हमें बॉल को स्टार्ट करना है। और अगर गोल पोस्ट इधर से बाहर गई है तो इधर से स्टार्ट करना है, गोल पोस्ट इधर से बाहर गई है तो हमें इधर से ही स्टार्ट करना है पूरे एरिया। ये रहा हमारे कुछ फाउल्स और रूल और रेगुलेशन। इसी में कुछ मेजर फाउल वगैरह होते हैं, जैसे अनडिसिप्लिन, एब्यूजिंग या फिर फाइटिंग। उसके लिए कुछ मेजर पेनल्टीज भी बनाई गई है, जिसके लिए 3 कार्ड लागू होते हैं जो कि एम्पायर के पास होते हैं। वह एम्पायर 3 कार्ड में से ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड भी आपको दिखा सकता है। ग्रीन कार्ड का जो टाइम है वह 2 मिनट के लिए वह उसको मैच छोड़ के बाहर बैठना पड़ेगा। येलो कार्ड है वह 5 से लेके 25 या एम्पायर अकॉर्डिंग वह कितना भी टाइम बढ़ा सकता है। उसके बाद रेड कार्ड आता है। रेड कार्ड एम्पायर अकॉर्डिंग या तो पूरे मैच से बाहर तो होना ही है, वह टूर्नामेंट या 2-3 सीरीज के लिए भी वह मैच से बाहर हो सकता है। उसके बाद चलो मैं आपको बता देता हूं एम्पायर्स के बारे में। हॉकी मैच में 2 एम्पायर होते हैं और हॉकी फील्ड मैच से बाहर 1 और एम्पायर होता है। टोटल मिलाकर 3 एम्पायर होते हैं। वह एम्पायर पूरे ग्राउंड के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी दौड़ जा सकते हैं। दोनों एम्पायर अपना आधा ग्राउंड को संभालते हैं। वह डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर की और किस टीम की गलती है, उनका डिसीजन वही होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं मैच ड्रॉ के बारे में। आपको तो ये पता ही होगा, जो टीम ज्यादा स्कोर करेगी मगर अगर मैच ड्रॉ होता है तो क्या होता है? ड्रॉ के अगर लीग मैच है
तो दोनों टीमों को बराबर पॉइंट दे दिए जाते हैं। और अगर मैच नॉकआउट है तो उसमें दोनों टीमों को पेनल्टी शूटआउट के लिए भेजा जाता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी आते हैं और जो कि 23 मीटर एरिया से गोल पोस्ट तक उसको गोल पोस्ट में कन्वर्ट करना होता है। मगर 8 सेकंड का टाइम होता है बॉल को गोल पोस्ट में करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 8 सेकंड में तो कन्वर्ट आराम से हो जाएगा, मगर सामने वाली टीम का एक गोलकीपर भी बॉल को रोकने के लिए आपको सामने मिलेगा। उसको बीट करके, हिट करके, पुश करके, स्कूप करके, लो बैक फ्लिक करके उसको हम गोल पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी में जो जिस टीम का स्कोर ज्यादा होगा 5-5 में से वो टीम विनर होगी। और अगर इन दोनों में भी टाइम स्कोर बराबर हो जाता है तो फिर आगे सडन डेथ की बारी। उसमें से दोनों टीमों में से एक प्लेयर गोल स्कोर करने के लिए आएगा और जो प्लेयर पहले स्कोर कर देगा और उसके बाद वाला प्लेयर टीम का प्लेयर स्कोर नहीं कर पाएगा तो एक टीम विनर हो जाएगी। वरना अगर वो भी स्कोर कर देगा, वो भी स्कोर करेगा, तब तक सडन डेथ कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे 5 हो जाए फिर कंटिन्यू। तो ये था रूल रेगुलेशन। मैं आशा करता हूं आपको मेरे हॉकी स्पोर्ट्स